हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के लिए अध्याय 3 गणित की जो प्रश्नावली है तीसरी, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब तक आप 2 वीडियो देख चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है गणित का। और आपको इस किताब से संबंधित लगभग 18 वीडियो तो आपके प्रश्नावली के मिलेंगे। इसके अलावा कुछ वीडियो आपको मिलेंगे जो पेपर कैसे आता है, कैसे पेपर हल किया जाता है, उस प्रकार के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले आप ये सारी प्रश्नावलियाँ पढ़िए, अब एक एक करके हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज नंबर है तीसरे अध्याय का, जिसका नाम है जोड़ घटाव की दुनिया। इसमें हम साधारण जोड़ घटाव के सवाल पढ़ेंगे और देवनागरी लिपि में, मतलब जो भारतीय भाषा है उसमें भी हम जोड़ घटाव के सवाल पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी जो प्रश्नावली है वो शुरू होती है, यहाँ पर लिखा हो अभ्यास कार्य, ठीक है। तो हम किताब में से सवाल देखेंगे एक एक करके और उनको हम कॉपी में हल करेंगे। तो मैं एक तरफ यहाँ पर इस किताब को रख देता हूँ पास में ही, और इसकी जो सारी फोटोज हैं आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी साथ साथ में, है ना। और मैं उसको यहाँ पर कॉपी में आपके सामने लिखूंगा भी, ताकि आपको दिक्कत भी नहीं आए। चलिए अब एक एक करके हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अभ्यास कार्य पढ़ने जा रहे हैं आज हम। अभ्यास कार्य तीसरी प्रश्नावली का, ठीक है। तो पहला सवाल ये कहता है कि हल कीजिए। हल कीजिए, क्या हल करना है, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर आपको 4 जोड़ के सवाल मिलेंगे और 4 घटाव के मिलेंगे। तो पहले तो हम जोड़ के ही कर लेते हैं। 3 9 6 8 प्लस 2 0 3 1। आपको स्क्रीन पर ये दिख भी रहा होगा। अब हम इनको जोड़ते हैं। देखो 8 और 1 9 जाते हैं। ये तो आप छोटी क्लास में सीख चुके होंगे, लेकिन फिर से आप देख लीजिए। 6 और 3 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होंगे। 3 और 2 5। ये आसानी से जोड़ का सवाल था, आराम से हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पर 5 4 3 6 प्लस 3 1 4 2। इसको भी हम जोड़ेंगे। देखो जोड़ना कितना आसान है। 6 और 2 8 हो जाते हैं। 3 और 4 7 हो जाते हैं। 4 और 1 5, 5 और 3 8। जोड़ना हमेशा अपना जो दायां हाथ होता है ना, उधर से जोड़ना शुरू करेंगे। ध्यान रखना कभी भी बाएं हाथ की तरफ जोड़ना शुरू नहीं करें, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तीसरा सवाल देखो 3 0 8 0 प्लस 2 0 1 7। जोड़ो। देखो 0 और 7 7 ही होते हैं। 8 और 1 9। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। 3 और 2 5। ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा देखिए 5 6 4 3 प्लस 2 3 5 7। अब इनको जोड़ेंगे। 3 और 7 10 हो जाते हैं। 10 की 0 और जो हासिल की 1 होती है उसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे, है ना। अब कितने हो गए? 1 और 4 5, 5 और 5 10। फिर से एक असल आएगी, 10 की 0 हो जाएगी और असल की 1 आ गई। उस असल को हमने यहाँ लगा दिया। तो 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 की 0 असल की, फिर से 1। अब इनको जोड़ेंगे। 1 और 5 6 हो गए, 6 और 2 8। इस प्रकार से ये जोड़ वाले 4 सवाल थे वो हमने कर लिए। अब हम घटाव वाले सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए घटाव वाले सवाल भी कर लेते हैं साथ साथ में।
यहाँ पर पहला सवाल करेंगे घटा हुआ, देखो 9 8 7 4 4 3 5 2। अब यहाँ पर हम घटाव करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये जो 4 है इसमें से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाए तो 2 बचे, 7 में से 5 घटाए तो 2 बचे, 8 में से 3 घटाए तो 5 बचे, 9 में से 4 घटाए तो 5 बचे। इस तरह से 5522 इसके उत्तर हो गए। दूसरा देखो 4 7 6 2 2 4 3 7 घटाएंगे, देखो 2 में से 7 सीधे सीधे नहीं घटता, तो क्या करेंगे, ये जो 6 है ना इससे एक उधार ले लेंगे। एक उधार लेने का मतलब है इधर 10 जाता है इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब 12 में 7 आराम से घट जाएंगे, 12 में 7 घटे तो कितने बचेंगे, 5 बच गए। अब ये जो 6 था ना ये 5 हो गया क्योंकि एक इधर चला गया, तो 5 में से अब 3 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। आगे देखो 7 में से 4 आराम से घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखो 8 6 7 0 3 7 2 3। अब देखिए 0 में से 3 सीधे सीधे घटता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 7 में से एक उधार ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 0 10 हो जाएगा। 10 में से तो 3 घट जाएंगे आराम से, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब यहाँ पर 6 रह गए क्योंकि एक उधार जा चुका है ना, तो अब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब देखो 6 में से फिर 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, एक उधार ले लेंगे, उधार लेने पर ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। अब यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर बचे 7, 7 में से 3 घटाए तो कितने बचेंगे, 4। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथा देखिए 7 0 0 0 मतलब 7000 में से 4052 घटाना है। देखिए 0 में से 2 घटाएंगे, सबसे पहले इस 0 में से 2 घटाएंगे तो घटेगा नहीं सीधे सीधे। एक इस 0 से उधार ले लेंगे, उधार लेने पर क्या बचा इसके पास में, ये 10 हो गया, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बच गया। अब देखो इसके पास में क्या बचा, ये तो पहले से 0 था, कुछ नहीं था इसके पास, तो इसने एक उधार ले लिया था, उधार लेने की वजह से क्या हो गया इसके पास में 10। अब 10 में से भी ये एक ही ले चुका तो 9 बचे इसके पास में, है ना। तो 9 में से 5 घटाए तो 4 बचेंगे। अब देखो ये 0 ये 0, लेकिन एक इसके पास जा चुका है तो कहाँ से गया होगा, इसने एक इधर से लिया होगा। जब इसने एक इधर से लिया तो ये हो गया था कितना, 10, और 10 में से एक पहले इधर जा चुका है तो 9 बचे, 9 में से 0 गए तो 9। अब यहाँ पर 6 बचे क्योंकि एक जा चुका है, अब 6 में से 4 गए तो 2 बचे। ठीक है, तो ये हो गया घटाव। मतलब पहले सवाल में 4 जोड़ के सवाल थे, 4 घटाव के थे, वो हम एक एक करके कर चुके हैं। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी सवालों को आराम से उतार लें। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नीचे की तरफ देखो। एक जंगल में 3570 पेड़ खिजड़ी के हैं, 1280 पेड़ नीम के हैं और 2465 शीशम के हैं। तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ हैं, मतलब जंगल में कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर सीधे सीधे इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ करने के लिए आप किसी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जोड़िए, कुल पेड़, कुल जंगल में पेड़, इसके लिए आप जोड़ेंगे, देखो 3570, 1280 और
2465। अब इनको जोड़ेंगे। देखिए देखो 0 0 0 होगा, 0 में 5 जोड़ दिए तो 5 हो गया। 7 और 8 15, 15 और 6 15 और 6 21, 21 को 1 असल की 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 को 3 असल की 1, उस 1 को हमने यहाँ लगा दिया। 1 और 3 4, 5 6 7, तो टोटल कितने पेड़ थे जंगल में? 7315। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आप वीडियो रोककर आराम से उतार लें, छोटे छोटे सवाल हैं। तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। देखो यहाँ पर अब तीसरा सवाल ये है, पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7,875 रुपए की एक अलमारी, 8,750 रुपए की वॉशिंग मशीन और 8,460 रुपए का टेलीविजन खरीदा। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो यहाँ पर कुल सामान का मूल्य मतलब टोटल आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे? देखिए यहाँ पर एक एक करके 7,875 एक तरफ जोड़ेंगे, उसके अलावा 8,750 प्लस 8,460 रुपये, इन तीनों के साथ जोड़ दोगे तो टोटल आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं। देखो 5 और 0 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो भी 5 रहेगा, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, है ना। यहाँ जोड़ देखो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 का 8 असल की 1, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 का 0 असल की 2, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 का सीधे सीधा हम यहाँ पर 25 ही लिख देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कुल कीमत कितनी हो गई? 25,085 रुपये। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब तीसरे के बाद में हम, आप वीडियो रोक कर तीसरे को उतार लें, ठीक है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए चौथा सवाल पढ़ते हैं। एक किसान ने अनाज मंडी में 68,756 रुपए की गेहूं, 78,580 रुपए की सरसों और 38,750 रुपए की चने की फसल बेची। बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची? तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसान द्वारा बेची गई फसलों की कुल कीमत निकालेंगे हम यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले उसने क्या बेचा था? गेहूं। गेहूं कितने को बेचा था उसने? 68,756, 68,756 रुपए का। उसके बाद में उसने बेची थी सरसों। सरसों कितने की बेची थी? 78,580, 78,580 रुपए की। और उसने लास्ट में बेचे थे चने। चने कितने के बेचे थे? ये 38,750 रुपए के, ठीक है। तो इन सबको हम जोड़कर टोटल कुल योग निकालेंगे। तो यहाँ पर कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर जोड़ करेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। देखो 6 0 0, 6 में 0 जोड़े 6 हो गया, फिर 0 जोड़ा तो 6 ही हो गया। 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 का 8 असल की 1, 1 और 7 8, 8 और 5 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 की 0 असल की 2। देखो 8 और 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 का 6 असल की 2, 2 और 6 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 के 18 लिख देंगे यहाँ के, यहाँ क्योंकि आगे संख्या नहीं है। तो उसने, किसान ने कुल 1,86,086 रुपए की कुल
फसल बेची, मतलब तीनों प्रकार की फसलें इतने रुपए में बेच दिए। आप वीडियो रुककर आराम से उतार लें इस सवाल को, क्योंकि सवाल थोड़े थोड़े बड़े हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, चौथे के बाद में पांचवा। एक विद्यालय में 3896 मतलब 3896 छात्र और 5768 छात्राएं हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छात्र कितने हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है यहाँ पर 3896। छात्रा कितनी है, यहाँ पर छात्रा हैं 5768 छात्राएं हैं। ठीक है, यहां पर आपको इनको निकालना है कुल छात्र, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो इन सबको जोड़ देना है। देखो 8 और 6 14, असल की 1 यहाँ लगा दिया असल की, है ना। 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 का 6 असल की 1 यहाँ लगा दिया, है ना। 1 और 8 9, 9 7 16, 16 का 6 असल की 1 यहाँ लगा दिया। 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये हमने यहाँ लिख दिया। मतलब उस विद्यालय में कुल कितने छात्र छात्राएं थे, 9664। छठा सवाल देखिए, हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कुल 12,800 पेड़ लगाए गए। पहले चरण में 3,700 पेड़, द्वितीय चरण में 4,370 पेड़ और शेष पेड़ तीसरे चरण में लगवाए गए। बताइए तीसरे चरण में कितने पेड़ लगाए। ठीक है, तो यहां पर आपको जोड़ और घटाव दोनों एक साथ करने हैं। तो यहां पर हम पहले क्या जोड़ेंगे, लगाए गए कुल पेड़, लगाए गए पेड़। देखिए लगाए गए पेड़ कौन कौन से लगा चुके हैं। पहले चरण में, पहले चरण में इन्होंने लगाए थे 3,750, 3,750। दूसरे चरण में कितने लगाए इन्होंने, 4,370। अब इनको जोड़ देंगे हम। ठीक है, जोड़ने से क्या होगा कि बचे जो टोटल 12,800 पेड़ है उनमें से घटा देंगे इनको, तो तीसरे चरण के पेड़ निकल जाएंगे। जोड़े देखो 0 हो जाएगा, 0 0 0, 7 और 5 12, असल की 1, 1 और 7 8, 8 3 11, 11 को 1 असल की 1, 1 और 4, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8,120 पेड़ लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो शेष तीसरे चरण में लगाए गए पौधे, इसके लिए क्या करेंगे हम, जो 12,800 टोटल पेड़ लगाए गए थे उसमें से 8,120 पौधे घटा देंगे। तो घटाएंगे, देखो 0 में 0 गए 0, और 0 में 2 जाता नहीं है तो ये उधार ले लेंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ पर 7 बचे। अब 7 में से 1 गया तो 6, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 में से 8 जाते नहीं, 1 उधार ले लिया, 12 हो गए। 12 में से 8 गए तो 4 बचे। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा तो लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब तीसरे चरण में कितने पौधे लगाए गए थे, 4,680 पौधे लगाए गए थे। तो ये हमारा छठवां सवाल हो गया। आप वीडियो रोककर आराम से सवाल को उतारें। अब हम सातवें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए सातवां सवाल करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ हल कीजिए। यहाँ पर भी बिल्कुल आपको जोड़ घटाव ही करने हैं। फर्क ये है कि अब की बार आपको जो सवाल करने हैं वो देवनागरी भाषा या देवनागरी लिपि में करने हैं। मतलब जैसे ये 2 लिखा हुआ है ना,
ये 4 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है ना, ये 5 लिखा हुआ है। इस तरह से 5 लिखते हैं, ठीक है। प्लस ये 3 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है इस तरह से, ये 3 लिखा हुआ है और ये 0 लिखा हुआ है इस तरह से। छोटा साइज होता है थोड़ा सा और बिल्कुल गोल होता है। अब इनको सीधे सीधे जोड़ेंगे, जैसे वहां पे जोड़ा था वैसे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 5 और 0 5 ही हो गए। यहाँ पर इस तरह से गांठ मोड़ देते हैं, ठीक है। 6 और 3 9। 9 ध्यान रखना है, यहाँ पर 9 बिल्कुल ऐसे होता है, तिरछा होता है ना। तो यहाँ पर इस तरह से 9 बनाएंगे। 4 और 5 फिर से 9 हो गए। तो यहाँ पर 9 फिर से ऐसे बनाएंगे, है ना। और 2 और 3 5 हो गए, तो 5 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 5995। पहले सवाल का जोड़ कितना हो गया, 5995। दूसरा देखो, 6, 1 मिनट, 8 4 3 4 2 6 7, इनको भी जोड़ना है। जोड़ देखो, 3 और 7 10 की 0 असल की 1, ठीक है। एक यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एक साधारण संख्याओं में जैसे 1 लिखते हैं वैसे ही 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक खुद घूमकर इस तरह से होता है एक, है ना। तो 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 का 8 ही लिख देंगे। 8 और 2 10, 10 की 0 असल की 1, तो 1 को हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 को हम कैसे लिखेंगे, 2 बार 1 बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब तीसरा देखो, थोड़ा सा नीचे करेंगे, आप वीडियो रोककर आराम से उतार ले, कि सवाल को ना छोड़ना नहीं है कुछ भी। तीसरा देखो, 5 6 7 8 प्लस 6 3 4 5, जोड़ते हैं देखो। 8 और 5 13, 13 का 3 असल की 1, 1 और 7 8, 8 4 12, 12 का 2 असल की 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 की 0 असल की 1, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 का 12 लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से। ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल ये है, 3 4 5 0 प्लस 4 0 6 7, जोड़ते हैं देखो। 0 और 7 7 ही होंगे, 5 और 6 11, 11 को 1 असल की 1, 1 और 4 5 और 3 और 4 7। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया 7वें का। तो ये चारों जोड़ आपके सामने दिख रहे हैं, आप आराम से वीडियो रोक कर चारों अच्छी तरह लिख लें, ठीक है। अक्षरों को पहचानना सीखें। चलिए अब 7वें सवाल में जो दूसरा भाग है उसमें 4 घटा होंगे, वो करते हैं। मैं इधर करता हूँ, देखो इनको। यहाँ पर देखो घटाव करते हैं।
7 4 6 8 4 1 2 3। देखो घटाव करते हैं। 8 में से 3 गए तो 5 बचे, ठीक है। 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 4 में से 1 गए तो 3 बचे, है ना। और 7 में से 4 गए तो 3 बचे। साधारण सवाल तो बिल्कुल, सिर्फ आपको संख्याओं का ध्यान रखना है, बाकी आप जोड़ घटाव तो आराम से कर लोगे। अगला दूसरा सवाल देखो। 3 0 7 5, घटाव चिन्ह 2 8 2 7, 3 है यहाँ पर, ये गलत कर दिया, 3 है यहाँ पर, है ना। अब देखो घटाओ, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, है ना। 7 में से 2 गए तो 5 बचे, और यहाँ पर 0 में से 8 घटता ही नहीं है डायरेक्ट, तो एक उधार ले लेंगे, उधार लेंगे तो ये हो जाएंगे 10। 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ पर दो बचे, अब 2 में से 2 गए तो 0, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखो यहीं पर, यहाँ पर 9 7 6 8, 5 4 8 और 3। अब यहाँ पर इनको घटाएंगे। देखो ये क्या हुआ, अब आसानी से घटाएंगे। देखो 8 में से 6 गए तो 8 में से 3 गए तो 5 बचे, 5। यहाँ पर 6 में से 8 घटता नहीं है, तो क्या कर लेंगे, एक उधार ले लेंगे अगली संख्या से। उधार लेने पर इधर हो जाएंगे 16, 16 में से 8 गए तो 8 ही बचे, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 7 की जगह 6 बचा, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और यहाँ पर 9 में से 5 गए तो 4 बचे, ये तीसरा हो गया। चौथा देखो 7 5 4 0 माइनस 5 0 4 7, घटाओ। देखो 0 में 7 घटता नहीं, एक उधार ले लेंगे, उधार लेने पर 10 हो जाएंगे, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। अब यहाँ पर 3 रह गए, 3 में से 4 घटेगा नहीं, तो एक उधार ले लिया, कितने हो गए, 13 हो गए, 13 में 4 गए तो 9 बचे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कितने बचे, 4 बचे, 4 में 0 जाएगा तो 4 ही बचेंगे, है ना। ऊपर 7 नीचे 5, तो 7 में 5 गए तो 2 बचेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 7वां सवाल हो गया। 7वें में 8 सवाल थे, हमने एक एक करके इनको किए। आप ध्यान से करना है इनको, जैसे मैंने किया वैसे ही करना, ठीक है। चलिए अब हम 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल क्या है, एक सिलाई मशीन की कीमत, यहाँ पर सिलाई मशीन की कीमत दे रखी है, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन कितने की है, यहाँ पर 3450 है, 3450 रुपये है। और चारा काटने की मशीन, चारा काटने की मशीन ये है 6700 की।
तो इसमें से कौन सी मशीन महंगी है और कितने रुपए महंगी है। ठीक है, तो देखो ये तो 3,000 रुपये के आसपास की, ये 6,000 की है। तो महंगी कौन सी है, पहले लिखेंगे महंगी महंगी मशीन चारा काटने वाली है। ठीक है, कितनी महंगी है, तो यहां पर हम ऊपर नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाएंगे। तो घटाओ, देखो 6,700 में से 3,450 घटाएंगे। देखो घटाते हैं, जीरो जीरो में से 5 घटेगा नहीं, तो एक उधार ले लो, 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो 5। अब यहाँ पर 6 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। ठीक है, अब 6 में से 3 घटाए तो 3 बचेंगे। ठीक है, 3,250 रुपये महंगी है। तो ये 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल आगे करते हैं। देखो आप 9वां सवाल, एक किसान ने यहाँ पर है 7,000 नहीं, एक किसान ने 75,500 रुपये की एक भैंस बेची और पशु मेले में से 32,100 रुपये की एक गाय और 16,801 रुपये की 2 बकरियां खरीद ली। बताइए अब किसान के पास कितने रुपये शेष बचे। तो यहां पर उसने 2 पशु खरीदे हैं। ठीक है, तो यहां पर गाय की कीमत कितनी है, गाय है 32,100 रुपये की और बकरी है 16,801 रुपये की। तो पहले तो इनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, देखो 0 और 1 ही होगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 8 9 हो जाएगा, है ना। और 2 और 6 8 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो उसने 48,901 रुपये की तो टोटल पशु खरीद लिए। यहाँ पर बकरी और ये चीज़ें, इतने का तुमने सामान खरीद लिया, मतलब बकरी और गाय खरीद ली। तो शेष कितने बचे, यहाँ पर देखो उसने भैंस बेची थी 75,400 रुपये में और उसने खरीद लिया सामान 48,901 रुपये का। ठीक है, तो अब घटाएंगे, देखो 0 में से 1 घटता नहीं है, एक उधार ले लिया, 10 हो गए, 10 में से 1 घटाया तो 9 बचे। इधर अब कुछ नहीं है, मतलब 0 से पहले 1 जा चुका है, तो एक उधार लेने पर 10 हुआ था, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 बचे। यहाँ पर अब 3 बचे। ठीक है, 3 में से 9 जाएंगे नहीं, एक उधार ले लिया इधर से, तो कितने हो गए 13, 13 में 9 गए तो 4 बचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 में से 1 जा चुका है तो 4 बचे, 4 में से 8 घटेंगे नहीं, तो एक उधार ले लिया इधर से, तो कितने हो गए, 14 में से 8 गए तो 6 बचे। अब यहां पर देखो, यहां पर ये है 7। अब 7 में से 1 उधार जा चुका है तो 6 में से 4 घटे तो 2 बचे, मतलब उसके पास में 26,499 रुपये शेष बचे। तो ये शेष लिख देंगे यहाँ पर, ये इसका उत्तर हो जाएगा 9वें सवाल में। ठीक है,
10वां सवाल देखो, एक मैदान में 10वां सवाल। अब 10वें सवाल से संख्या साधारण आ गई है ना। तो यहाँ पर देखो, एक मैदान में 4750 पेड़ है, जिनमें से 1895 पेड़ फलदार हैं और शेष छायादार है। तो छायादार पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर घटाना है, ठीक है। तो देखो, ये कुल है और ये फलदार है, नीचे बचेगा छायादार। तो घटाएंगे, देखो 0 से 5 घटेगा नहीं, एक उधार ले लिया तो 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। अब यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 9 नहीं जाएगा, एक उधार ले लेंगे तो 14 हो गए, 14 में से 9 गए तो 14 में 9 गए तो 5 बचेंगे। अब यहाँ पर 6 बचे, 6 में से 8 जाएंगे नहीं, एक उधार ले लिया, 16 गए, 16 में से 8 गए तो 8 बचे। यहाँ पर 3 हो गए, 3 में से 1 गया तो 2 बचे। तो 2855 पेड़ किसके हैं? छायादार है। 11वां सवाल देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितनी हो जाएगी? 9 9 9, 3 बार घटाएंगे। देखो 9 में से 9 गए तो 0, फिर 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ पर बचेगा 9। मतलब टोटल अंतर कितना आएगा? 9000 का। तो ये हमारा 11वां सवाल हो गया। 12वां सवाल देखिए, दो संख्याओं का योगफल 9874 है, जिनमें से एक संख्या 6385 है, तो दूसरी संख्या। देखो यहां पर आपको योग दे रखा है, योगफल 9874, पहली संख्या कितनी है? 6385 दे रखी है ना। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए घटाना पड़ेगा। चलिए घटाते हैं। देखो 4 में से 5 घटेंगे नीचे सीधे, तो एक उधार ले लिया 7 की तरफ से, कितने हो गए? ये 14 हो गए, 14 में 5 घटाए तो 9 बचे। अब यहाँ पर हो गए 6, है ना। 6 में से 8 नहीं घटेंगे, तो एक 8 से उधार ले तो 16 जाएंगे, 16 में 8 हटाएंगे तो 8 बचेंगे। यहाँ पर 7 हो गए, 7 में से 3 घटाए तो 4 बचे, और 9 में से 6 घटाए तो 3 बचे। मतलब दूसरी संख्या थी 3489। तो इस प्रकार से ये 12वां सवाल था, और इस 12वें सवाल के साथ ही हमारी ये जो प्रश्नावली थी तीसरी, जिसका नाम अभी कुछ देर पहले जब वीडियो शुरू किया था हमने देखा था, क्या नाम था? जोड़ घटाव की दुनिया। ठीक है, ये खत्म होती है। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब अगली प्रश्नावली, जिसका क्या नाम है? घुमा कर देखो, है ना, ये पढ़ेंगे। इसमें हम पहली बार कोणों के बारे में सीखेंगे, जो कोण कैसे बनाते हैं, कोण किसे कहते हैं, किस तरह से कोणों को पढ़ा जाता है, कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ हम आराम से सीखेंगे, है ना। तो अगली प्रश्नावली में आने से पहले आप ड्राइंग बॉक्स लेकर बैठे, मतलब जिसके अंदर आपके पास चांदा भी हो, फुटा भी हो, है ना, प्रकाल भी हो, और पेंसिल भी हो, रबड़ भी हो, और शॉर्पनर भी हो, मतलब सारा सामान होना चाहिए, वो लेकर बैठना, तब जाकर हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।